हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन एयरफोर्स फिजिक्स। तो देखो भाई, अब आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास 14th क्वेश्चन है वेक्टर का, तो वो स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो इसमें क्या कह रखा आपसे आपसे कह रहा है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ए बर्ड इज फ्लाइंग इन ईस्ट विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस ट्रेन। टाइम टेकन बाय टू क्रॉस द ट्रेन विल बी। तो देखो भाई, आपके पास क्या है, कह रहा है जब कोई भी चीज़, जैसे दो ट्रेन आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो आपके पास क्या हो जाता है उस केस में, उनमें से जो आपके पास ज़्यादा है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, देखो इसमें क्या क्या बनेगा आपके पास। देखो रिलेटिव जो स्पीड बनेगी, क्या क्या है, देखो ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर और इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड और इस बर्ड की है 5 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड जो बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने कहा कि अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब और आपस में आ रहे हैं भाई, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ऐड हो जाएगी 10 + 5 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास क्या कह रहा है, टाइम टेकन। तो टाइम क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहूँ मैं भाई, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी है 120 डिवाइड स्पीड, स्पीड क्या होगी आपके पास 15। तो ये क्या हो जाएगी भाई 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड है भाई। टाइम टेकन निकाल रहे ना, तो 8 सेकेंड। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 8 सेकेंड। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है वेक्टर दे रखे ए और बी और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कह रहा है कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं ये इक्वेशन लगाता हूं तो ट्रायंगल का एरिया आ जाता है भाई, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ए क्रॉस बी निकालना है मेरे को और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी के लिए क्या हो जाएगा भाई आपके पास, आई जे के, इस तरीके से। और ये ए की वैल्यू क्या क्या दे रखी है भाई, 3 -6 2 और 2 1 -2। तो इसको सोल्व करते हैं भाई। देखो आपके पास किस तरीके से किया जाता है, आई इंटू। तो देखो भाई, ये कॉलम ये रो आप करते हो मैट्रिक्स में पढ़ते हो भाई, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉलम ये रो, तो आपके पास ये बनेगा -6 -2 12, 12 - 2 10। तो ये हो जाएगा 10 और माइनस जे लेते हैं, ये कॉलम ये रो खत्म, -6 और -4 -10 और प्लस के इंटू में 3 + 12। तो देखो भाई 3 + 12, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 15। अब आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड इसका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो किस तरीके से आएगा, √10 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस है तो +10 का स्क्वायर और +15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आपके पास क्या बन गया, देखो ये एरिया का आ गया भाई, इसको 1/2 ये है ना। तो आपके पास क्या हो गया, √100 + 100 + 2 25। तो आपके पास 425 डिवाइड बाई 2। और इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 17 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास ये बनेगा 25 में को अगर मैं इसमें से, देखो भाई 25 को बाहर ले रहा हूँ तो 5 आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या बनेगा, 5 √17 डिवाइड बाई 2। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो आपके पास भाई क्या आ जाएगा, 5 रूट स्क्वायर। तो आपके पास ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए इज द करेक्ट आंसर, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है resultant of two vector a and b is perpendicular to the vector a and b, its magnitude is equal to 1/√2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, द एंगल बिटवीन a एंड b। तो एंगल बताना a और b के बीच में कितना बनेगा। तो देखो भाई, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो देखो क्या दे रखा है, रिजल्टेंट दे रखा है b√2 √a² + b² + 2ab cos थीटा।
आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, जो रिजल्टेंट दे रखा है वो बी बाई रूट टू के इक्वल दे रखा है। देखो भाई इक्वल टू 1/√2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो b/√2 के इक्वल दे रखा है आपके पास। और क्या दे रखा है कि कह रहा है कि टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। आपके पास क्या बनता है भाई इस केस में कि b साइन थीटा डिवाइड बाय b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस b कोस थीटा, a प्लस b कोस थीटा, b कोस थीटा। तो देखो भाई tan 90 डिग्री क्या होता है आपके पास 1/∞। तो ये 1/∞ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये तो इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, अगर मैं ये कहूँ कि इसको इधर ले जाऊं इसको इधर ले जाऊं तो ये जीरो बन जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो आपके पास क्या बनेगा भाई a प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और b कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस ए, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा आपके पास क्या बन जाएगा भाई माइनस ए बाय बी। कोस थीटा क्या बन जाएगा माइनस ए बाय बी। ठीक है भाई, आपके पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस ए बाय बी। ये भाई फॉर्मूला होता है आपके पास, यूनिट वेक्टर बोल रखा है। और इसका अब मैं क्या करूंगा भाई स्क्वायर, ये मान लो इक्वेशन 1 थी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी b²/2 a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। इस तरीके से हो गया। इसमें से वैल्यू पुट कर दो भाई कोस थीटा की, तो क्या होगी वैल्यू b²/2 इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या है माइनस ए बाय बी। तो b से तो b कट, माइनस 2a² तो ये बनेगा आपके पास b²/2 इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2a²। तो ये माइनस a² बन गया भाई आपके पास। किस तरीके से हुआ देखो, ये b²/2 इसको इधर लेके आऊंगा मैं, क्या बन जाएगा मेरे पास -a² माइनस b²/2। भाई देखो हाफ में से अगर मैं फुल को घटा रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ तो माइनस हाफ बच जाएगा ना, इसको इधर ला रहा हूँ तो माइनस हाफ बच जाएगा इज इक्वल टू ये बच गया -a²। तो ये इससे कट a की वैल्यू क्या आ गई भाई b/2। a की वैल्यू क्या आ गई b/2। इसको पुट कर दो किसमें कोस थीटा वाली टर्म में, कोस थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास माइनस a/b थी ना, तो b/2। ठीक है, और डिवाइड में b था ही, b से b कट, थीटा की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स -1/2। और ये कितना होता है भाई 120 डिग्री पे आपका क्या होता है ये भाई देखो कोस इनवर्स -1/2 ये होता है आपका 120 डिग्री पे। 90 + 30 का फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है, कोस 90 + 30 का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास साइन 30 हो जाएगा माइनस का, तो -1/2 होगी ना, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई 120 डिग्री आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस केस में। ठीक है भाई, क्या किया कुछ नहीं किया, tan थीटा की वैल्यू रखी b√2 बाई ये आपके पास दे रखा है वैल्यू, और ये वैल्यू पुट करके मैंने फिर a की वैल्यू कोस थीटा इक्वल टू -a/2 b आया था, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी और फिर आपके पास इसका थीटा निकाल लिया। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है पोजीशन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग। तो देखो भाई इस केस में आपके पास क्या होता है, कह रहा है कि सी वेक्टर मान लिया मैंने, सीधा निकालना आपने a क्रॉस b। ठीक है, तो a क्रॉस b निकालोगे। ठीक है भाई, हाँ a क्रॉस b। तो कह रहा है कि इस वाले उसमें आपके पास कह रहा है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर। दो वेक्टर दे दिए तो आपको क्या निकालना है भाई a क्रॉस b और डिवाइड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है वो, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है वो। ठीक है, तो a क्रॉस b निकालेंगे, a क्रॉस b निकाल लेंगे भाई इससे, a क्रॉस b ये आपके पास क्या बनेगा भाई i j k 2 2 2 2 -1 6 -3 2। ठीक है भाई, ये निकालूंगा मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा भाई i इंटू में
तो भाई देखो आपके पास क्या क्या वैल्यू है ये, तो आई इंटू में ये कॉलम ये रो खत्म, तो दूनी 4 और 4 माइनस 3 1, ठीक है, माइनस जे इंटू में दो दूनी 4 4 प्लस 6 10, प्लस के इंटू में दो दूनी 6 ना 2 तिया 6 माइनस का 6 और 12, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ये तो आ गया आपके पास आई माइनस 10 जे प्लस 6 के, 6 के ही आया ना भाई, देखो के 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 12, तो माइनस का 12 माइनस 6 माइनस 18 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड रूट 1 प्लस 100 और 3 2 4, तो आपके पास ये बनेगा रूट 4 2 5। तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी भाई, आपके पास वैल्यू ये बन जाएगी आई माइनस 10 जे, ये सी वैल्यू आपके पास बन जाएगी, ठीक है भाई। ये इस तरीके से था। अगले में देखो क्या कह रहा है, पोजीशन वेक्टर आर ये एंड ये वाइल दोज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो भाई रेडियस की वैल्यू क्या होती है, R2 माइनस R1 ले लो, इसमें रेडियस को निकालने के लिए इसमें दे रखी भाई रेडियस ये और ये, तो इसमें से माइनस कर दो R2 में से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0 0 आई और माइनस 3 माइनस माइनस 4 जे और के माइनस के 0, तो ये बच जाएगा, ठीक है, के भी 0 और ये भी 0। आपके पास इस तरीके से ये हो जाएगा। आर की वैल्यू आ गई, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू ये दे रखिए 2i प्लस 3j माइनस के। तो अब आपको क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम, तो ओमेगा v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है भाई, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो आपके पास इस केस में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, ओमेगा क्रॉस आर, तो ये आपके पास बन जाएगी वैल्यू, जब आप इसको सोल्व करोगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू आर क्रॉस वी, ओमेगा इज इक्वल टू आर क्रॉस वी हो जाएगा। और आपके पास जब इसको सोल्व करोगे ना वैल्यू को, तो आपके पास सीधा आंसर क्या बचेगा भाई, 4i माइनस 8k, ये आपके पास आंसर बचेगा भाई। ये आप इसको कर लेना, इसी तरीके से है भाई, ठीक है, आगे भी इसी तरीके से होते रहेंगे। वेलोसिटी ओमेगा दे दी, आर की वैल्यू दे दी, वी की वैल्यू निकालनी है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, यही भाई इसी तरीके से है, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है भाई, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा की वैल्यू रखो 3i तो ये वैल्यू रख ली 3 माइनस 4 1 और ये वैल्यू होगी 5 माइनस 6 6, इस तरीके से ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगी देखो आई, ये बनेगी आई माइनस का 24 प्लस का 6, तो माइनस का 18, ठीक है, और माइनस जे इंटू में 18 माइनस 5 13 प्लस के इंटू में माइनस 18 प्लस 20 तो 2, तो सिंपल क्या बन गया आपके पास, माइनस 18 आई माइनस 13 जे प्लस 2 के, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर क्या आपका डी। इसी तरीके से 20 में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है इफ ए एंड बी आर द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बी एंड पैरेलल टू ए। तो आपको इसमें बताना है भाई ए और बी दो वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, सेम मैग्नीट्यूड एज बी, तो आपके पास क्या बन रहा है भाई, बी का तो मैग्नीट्यूड कोई सी वेक्टर ले लिया मैंने, वो किस तरीके से बता रखा है इसने कि बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड पैरेलल टू ए, और ए के क्या है पैरेलल है, तो इनटू में ए। तो आपको पता है भाई ए की वैल्यू तो क्या आ गई 3i, ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 3i प्लस 4j डिवाइड बाय रूट करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, 3 3 जा 9 4 4 जा 16, तो 5 आ जाएगा। ए की वैल्यू ये आ गई, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 21, और ये आपके पास क्या बनेगा भाई 25, 25 बन जाएगा ना, रूट 49 प्लस रूट 6 to 5 इज इक्वल टू 25,
तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 6 to 5 इज इक्वल टू 25। आपके पास सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 25 इंटू में 3i प्लस 4j डिवाइड बाय 5। तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी भाई, 15i प्लस 20j। तो ये आपके पास भाई इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम 2i एंड 2j व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो भाई सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है क्रॉस ऑफ d1 d2 इज इक्वल टू d1 क्रॉस d2। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 2i और 2j, 2i क्रॉस 2j ये क्या हो जाएगा 4i क्रॉस j। आई क्रॉस j की वैल्यू क्या होती है k, तो 4k का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 यूनिट बच जाएगी। तो आपके पास ये डी इज द आंसर। ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए एंड बी, देन द वैल्यू ऑफ के। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और माइनस माइनस प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो गया -8 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 10 प्लस 14 24, इधर जाएगा -24, 3a से कट करोगे तो आपके पास -8। ठीक है भाई। वर्क डन बताना है, फोर्स दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सीधा कर दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10i और माइनस का 3, ठीक है 10i माइनस का 3, एफ डॉट एस है ना, तो सीधा डॉट कर दो 5 दूनी 10i माइनस का 3j और k की वैल्यू क्या है 0। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई भाई, जब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास 10 माइनस 3 क्या है, सीधा पूछा भाई आई डॉट, आई तो 1 हो गया तो 10 माइनस 3 7 जूल। ठीक है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसकी वैल्यू 10 माइनस 3 7j प्लस का 7j। ठीक है, इफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी के इक्वल। ठीक है, और ये होता है ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कोस थीटा। तो ए बी से ए बी कट साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, टेन थीटा की इज इक्वल टू 1। टेन थीटा 1 पे वैल्यू कितनी होती है भाई 45 डिग्री पे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, कह रहा है टू वेक्टर ए एंड बी, ए क्रॉस बी 0 द वेक्टर आर। तो भाई क्या होंगे पैरेलल होंगे। अगर कह देता परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या हो जाती ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर के लिए। तो भाई ये आपके पास 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इनको कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।